मैं तो ये सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं ना तो शोभा नहीं देती। इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आप ऐसी मतलब गिरी हुई हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है वहाँ से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बहुत बड़ी हार है। दिल्ली है वो राजधानी है, और आपके देश में अगर उसकी देश की राजधानी में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वो दिल्ली की बदनामी नहीं है, वो पूरे देश की बदनामी है। कभी राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश तो सुरक्षित होगा ही नहीं। यहाँ पर नहीं हो रहा है ये सब। आप देश के बाहर जाके देखेंगे ना तो बाहर भी बहुत बुराइयां हो रही है हमारे भारत की इन चीज़ों को लेकर जो अभी हुआ है। एनआरसी एनपीआर सीए को जो लेकर हुआ है अभी इन हाल ही में, मतलब या तो शाहीन बाग में गोली चलना कह लें, जामिया में गोली लगना कह लें, या तो यहाँ पर जो जाफराबाद में यहाँ पर हुआ सारे में ये कह लें, या फिर जो आज भी बच्चे डिटेन हुए हैं रामलीला ग्राउंड से, उनको डिटेन कर लिया गया है। जो यहाँ पर बच्चे आ रहे, वो वहाँ पर बच्चे पहुँच रहे थे तो उनको भी डिटेन कर लिया गया है। तो ये जो सब चीज़ें चल रही है ना, उसकी बुराई सिर्फ भारत में नहीं हो रही। भारत के लोग जो हम खड़े हैं वही बुराई नहीं कर रहे हैं, भारत के जो बाहर के लोग हैं, यहाँ तक कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, वहाँ के जो युवा लोग हैं वो ही नहीं, वहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हो रही है। आप ये देखिए कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो लोग जब से रह रहे हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। जब से बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद से ही उनको अभी तक टारगेट किया जा रहा है। अफगानिस्तान एक कंट्री है, अफगानिस्तान का इन्होंने नाम लिया है सीएए में, जो अफगानिस्तान को बोला गया है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर नहीं आ सकते, उसमें बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीडिया कुछ नहीं दिखाता है, तो बट हमें ये बात पता चलती है कि जो वहाँ की जो सरकार है, अफगानिस्तान की सरकार है, उन्होंने करीब करीब 3,000 या 3,000 करोड़ समथिंग कुछ दिया है कि जो भी हिंदुओं के प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको बहुत अच्छे से बनाया जाएगा। मतलब ये सोचिए कि अफगानिस्तान में कितने कम लोग हैं हिंदू, बहुत ही कम है। पूरा मुस्लिम कंट्री है, वो सेक्युलर कंट्री नहीं है। हमारा भारत सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे हम अभी तक सेक्युलरिज्म के नारे लगाते हैं, सेक्युलर सेक्युलर लेकर घूमते हैं। वहाँ पर लोगों को टारगेट किया जाएगा उनको रिलीजन को देख के, और जो सेक्युलर कंट्री है भी नहीं, वो जो छोटी सी मात्रा में लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। ये भारत की बदनामी है, ये भारत को शर्मसार करती है ये घटनाएं जो होती हैं कि आप एक मुस्लिम कंट्री में ये सब हो रहा है और जो सेक्युलर कंट्री है वहाँ पर देखिए ये सब हो रहा है। और बात करें ट्वीट की, तो जो ट्वीट अगर आपको हटाना है, वहाँ से बोलना है कि आपको ये सब मैं इन सब चीज़ों से हट जाऊँगा, तो जो करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं है, वो करते हैं। पर हमारे मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। और अगर हम बात करें ना, शर्मिंदगी की बात है, मैं एक बात बताऊंगी कि अगर उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो उसके नीचे जो ट्वीट्स आ रहे थे उसमें गालियां लिखी थी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही नहीं हमारे भारत को भी शोभा नहीं देता है कि जो हमारा मुखिया है, भारत का मुखिया जो प्रधानमंत्री होता है, उनको लोग, आम लोग गालियां दे रहे हैं कि अरे जा तू, ये क्या कहते हैं, उनको इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रही, इस तरह के वहाँ पे ट्वीट्स आ रहे हैं कि बोलने वाले बोलते नहीं है, सिर्फ करते हैं, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भारत को। देखिए हमारे लोगों की ना, जो हम लोग हैं, हमारी उम्मीद टूट चुकी है। अब किसी भी, अगर इनकी तो सरकार के लिए, फिर किसी भी सरकार से कह ले, उम्मीद टूट चुकी है। उम्मीद कब टूटती है कि जब आप किसी से उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं, आपको लगता है सरकार कुछ करेगी, पर वो सरकार आकर फिर से एकदम पलट जाती है, खत्म कर देती है सबको, ठीक है ना। तो जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के टाइम में हम परेशान थे कि कोई नई सरकार आए तो भारत को कर दे, सही कर दे, पर जो हुआ वो ऐसा हुआ कि पूरा भारत ही पलट गया। उसके बाद देखिए हम हर जगह देख लेते हैं, एक जब पता चला कि जीडीपी रेट हमारी बहुत ख़राब हो गई है, बांग्लादेश से हम नीचे आ गए हैं, फिर उसके बाद हमें एक बात पता चलती है कि हमारी जो कंट्री है भारत, वो पहले नंबर पर आ गई है रेप में, लड़कियों से असुरक्षा में। अफगानिस्तान में हम पर था, पाकिस्तान भी उपसा था, हम सबसे नीचे थे। मतलब इतनी ज़्यादा रेप होते हैं, असुरक्षा है यहाँ पे लड़कियों की, ठीक है। बहुत बड़ी कंट्री समझते हैं हम अपने आप को, जो थी भी अब नहीं है, अब खराब होती जा रही है इन लोगों की वजह से। उसको भटकाने के लिए एक मुद्दा लेकर आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो मुद्दा होता है एनआरसी एनपीआर सीए को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं एनआरसी तो लागू नहीं होगा, फिर एनआरसी भी को थोड़े दिन बाद वो लागू करने की कहते हैं कि हम तो लागू कर ही रहेंगे। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि नहीं लागू नहीं होगा, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें या ना करें। फिर उसके बाद इन सबको भटकाने के लिए जब पता चलता है कि शाहीन बाग में बहुत धरने हो रहे हैं, जामिया हो, जेएनयू, जब वहाँ से लोग हट ही नहीं रहे हैं तो उनको दबाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है। वहाँ पर इनका एक नेता जाकर
बोलता है कि हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, इनको हटाओ नहीं तो हम अपने आप देखेंगे। फिर वहाँ पे दंगे भड़काए जाते हैं, वहाँ पे दंगे कराए जाते हैं। देखिए ये पूरा प्री प्लान था और ये दंगे नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं भी इनको दंगे बोल रही हूँ तो वो गलत है। ये आतंकवादी हमला है और आतंकवादी कौन है वो हम जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक आतंकवादी हमला है हमारी दिल्ली पे, हमारी दिल्ली की जो हमारे देश की राजधानी है उसे खराब करने के लिए। उसके बाद जब इनका पता चलता है कि भैया यहाँ से तो हमारी बहुत बदनामी हो गई, भारत में नहीं हमारे देश के बाहर भी बदनामी हो रही है, तब हमारे आते हैं मोदी जी जो हमारे भारत को एकदम से ठीक कर देते हैं। और ठीक करने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा ट्वीट कि मैं सोशल मीडिया से जा रहा हूँ, लोगों को इमोशनल चार कर रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी सोच भी उस तरह की अभी बड़ी नहीं है। बट मुझे लगता है, देखिए आपके लिए एक्सपीरियंस सब कुछ होता है, आपने लाइफ में देखा हो सब कुछ, आपकी उम्र सब कुछ होती है, बट पढ़ाई भी कोई ना कोई चीज़ होती है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, PhD करे बैठे होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि शायद मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही पूरा देश सोच रहा है, वैसी पूरी दुनिया सोच रही है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। अगर आप आगे ट्वीट करते हैं, छोटा सा ट्वीट करते हैं, तो आप लोगों का दिमाग नहीं भटका सकते उससे, लोगों का ये जो सब चीज़ें हो रही हैं उससे भटका नहीं सकते। अगर आप ऐसा ट्वीट करेंगे तो लोग और ज़्यादा आगे धरने करेंगे और आपके खिलाफ बोलेंगे, और जो होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में हमें राइट मिला हुआ है, हमारे को किसी भी सरकार के खिलाफ बोलने की, आवाज़ उठाने की हमें पूरी अनुमति है। मैंने आज तक किसी भी सरकार में नहीं देखा है, तो कांग्रेस सरकार में भी नहीं देखा कि कभी भी कोई बच्चा प्रोटेस्ट करे, कोई स्टूडेंट या कोई भी लोग प्रोटेस्ट करे तो उसको बदनाम किया जाए IT सेल द्वारा, या फिर उसको डिटेन कर लिया जाए, और फिर जब डिटेन करके पुलिस लेकर जाए उनको, फिर ये दिखाया जाए कि आप इस रिलीजन से हैं तो आपको गालियाँ पड़ेगी। मेरे दोस्त के साथ ये हुआ, उसको डिटेन किया गया, उसके बाद उससे पूछा गया तेरा नाम क्या है, जब उसने अपना नाम बताया क्योंकि वो मुस्लिम था तो उसको गालियाँ बकी गई, वहाँ पर उसको उल्टा सीधा बोला गया। वो ये हमारी पुलिस है। हमारा कानून अंधा होता था, अब हमारे कानून को रिलीजन दिखते हैं, हमारे कानून को कास्ट दिखती है, हमारे कानून को कपड़े दिखते हैं, हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी को कपड़े दिखते हैं, हमारे कानून को भी अब कपड़े दिखने लगे हैं। वो उससे पहचान कर लोगों को मारते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो मुझे ये लगता है ये हमारे संविधान पे सबसे बड़ा हमला है। या तो बच्चों को डिटेन करना हो, या फिर लोगों को भटकाने के लिए ये ट्वीट करना हो, NRC का मुद्दा लाना हो, या फिर किसी भी तरह से कश्मीर का मुद्दा हो, या किसी भी तरह से ये जो बड़े बड़े मुद्दे लेकर आ रहे हैं वो आखिर एक रिलीजन से ही क्यों मेल खाते हैं? क्यों आखिर आप पूरी दुनिया के लिए नहीं सोचते? चाहे तो ट्रिपल तलाक हो, चाहे तो कश्मीर मुद्दा हो, चाहे तो NRC, CAA और NPR हो, सब कुछ एक रिलीजन से मेल क्यों खाता है? क्यों आप पूरी दुनिया पे उसको लागू नहीं करते? क्यों आपने आखिर नहीं बोला कि CAA जो हो रहा है वहाँ पर, जो NRC हो रहा है, वहाँ से जितने भी लोग पीड़ित हैं बाहर के, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे देश में आके रह सकते हैं। अगर आप इतने ही अच्छे हैं दिल से, भारत में आकर आपके पास इतना ही वो है, तो आप सबको बुलाइए। आपके लिए सारे धर्म बराबर होने चाहिए, हमारी सेक्युलर है। अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम भी पीड़ित है, शायद आपको उसको भी बुलाना चाहिए अगर आपको ऐसा है तो, पर नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक रिलीजन के लिए हुआ है। और मेरे ख्याल से भारत में भी ऐसा ही हो रहा है, और उसी को लेकर लोगों के दिमाग में, देखिए मैं आपको बताती हूँ, भारत में जो चल रहा है ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ना बहुत ज़्यादा एका है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एका है हिंदू मुस्लिम का। बट लोगों ने ना एक तरह से सोशल मीडिया कह ले, जो इनका IT सेल है, या फिर लोगों ने इस कदर उसको आगे बढ़ाकर ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इन दोनों में एका नहीं है, नफरत है। बट मुझे लगता है कि आज भी आप ये देखेंगे जो अभी वहाँ पर जाफराबाद में हुआ, वहाँ पर एक जो मस्जिद थी वहाँ पर झंडा लगाया गया, जो झंडा लगाया गया वो भी हिंदू थे, और जिन्होंने झंडा उतारा पूरी मस्जिद को साफ किया वो लोग भी हिंदू ही थे वहाँ पर। तो कुछ लोग दंगों को भड़काने के लिए आते हैं, भेजे जाते हैं बाहर से, वो लोकल नहीं होते, भेजे जाते हैं। बट जो लोग साथ देते हैं, जो लोग मतलब हर चीज़ में साथ होते हैं, वो आपस में कोई रिलीजन नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम। अगर हम वहाँ पर भी जाके देखें तो हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर। हमने देखा कि नोटबंदी के समय भी ये मोदी जी थे जो कह रहे थे कि चौराहे पे लटका देना, 50 दिन का समय दे दो। तो ये मोदी जी का क्या स्टाइल है? मोदी जी का देखिए, मैं बता रही हूँ ना, मोदी जी ना, हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक चीज़ बहुत अच्छी है जो शायद किसी में ना है ना कभी हो पाएगी। वो लोगों को ना हिप्नोटाइज बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को बहकाते बहुत अच्छा है। उनकी जो जुबान है ना वो बहुत अच्छी है, चाहे तो वो किसी भी तरह से हो। जब उनको लगता है कि देश हमारे हो गया, बताओ मैं आपके देश में हूँ नहीं हूँ, आपका देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो इस तरह से लोगों को भटकाते हैं, दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। चाहे तो हम देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बोले थे, शर्म आती है उस बयान पे, उन्होंने बोला
कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत करना। उन्होंने ये बात बोली, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत करना, तुम मुझे गाली दो, मुझे जूते मारो, ये बोला गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेज पे खड़े होकर ये बात बोलते हैं, मतलब आप दलितों के लिए कुछ करेंगे नहीं, आप उनके लिए खुद गाली खा लेंगे कि आप उनको गाली मत दो, मतलब जो हो रहा है उनके साथ होने दो, जितना बुरा व्यवहार हो रहा है होने दो, सब कुछ होने दो, पर मुझे गाली दो। नरेंद्र मोदी जी देखिए, अगर ये बात थी कि आप 40 दिन पे ये लटका देना वो लटका देना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम उनकी तरह नहीं हैं। हम जनता को कीड़ा नहीं समझते उनकी तरह, वो जनता को कीड़ा समझते हैं कि जब वोट बैंक आते हैं तो हम वोट ले लेंगे, पर हम अपने प्रधानमंत्री जी को ये नहीं समझते। हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी उसी तरह से की जाएगी, कोई उनको लटकाएगा नहीं चौराहे पे, सबको मालूम है। वो बोलते सिर्फ इमोशनली अत्याचार करने के लिए हैं, जो अभी भी ट्वीट के जरिए उन्होंने किया। पर मुझे ये लगता है जो ये माहौल है, कहा गया है कि अगर आप सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी, वही माहौल अब बन गया है। संसदें आवारा हो चुकी है, और अगर अब भी, पहली बात ये बहुत टाइम हो चुका है, हमें बहुत देर हो चुकी है हमें आवाज़ उठाने में। 6 साल पहले जब ये हुआ था, जब से शायद हमें आवाज़ उठाते तो आज हमें माहौल ना देखना पड़ता। हमें बहुत देर हो चुकी है, बट अगर अब भी हम चुप बैठ गए, अब भी हमने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, अब भी हमने बुरे कानूनों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो मुझे लगता है भारत की बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलेगी आगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।